न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं। मोनोसाइट्स ये भी टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैं। किलर सेल्स जो अटैक करती हैं एट द साइट ऑफ इंफेक्शन, एंड मैक्रोफेजेस ये फैगोसाइज कर रहे हैं। ये पैथोजन को फैगोसाइट मींस गल्फ करती हैं, उसको किल कर देती हैं। किलर सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ किलर सेल्स आर देयर। तो साइट पे जाके या एनी हाउ दे किल द पैथोजेंस। फंक्शन सभी का ही है। दे किल द पैथोजन, ये किल नहीं कर रही हैं इसको, फैगोसाइट कर रही हैं, गल्फ कर रही हैं। मींस दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs। आपको नेम जरूर करने हैं। EMNL polymorphonuclear neutrophils, monocytes, killer cells, macrophages, and cellular barrier। डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं जो पैथोजन को एनगल्फ कर रही हैं एंड destroy the pathogens। पैथोजेंस को किल करती हैं एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज। So an important barrier, cellular barrier। And next is number 4, cytokine barriers। Important, इंडिविजुअली भी इंपॉर्टेंट है साइटोकाइन बैरियर्स। प्रिवेंट फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। साइटोकाइन बैरियर्स हैं, they are specifically protecting against या protective against viral pathogens। ये वायरल पैथोजेंस, वायरस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाने के लिए हमारे पास, उनसे प्रिवेंट करने के लिए there are cytokine barriers। What are cytokine barriers? Actually जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जिनमें वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं? केमिकल सब्सटेंस इंटरफेरॉन। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज interferon? Is a chemical substance produced by virus infected cells in the body। बॉडी में जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो इंटरफेरॉन एक केमिकल सिक्रीट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इंटरफेरॉन क्या करता है? एंटर इनटू हेल्दी सेल्स। ये हेल्दी सेल्स में जो इंटरफेरॉन है, इंटरफेरॉन के दो इंटरफेरॉन्स enter into healthy cells and make them resistant against viral infection। जब भी वायरस का इन्फेक्शन बॉडी में रहा है तो जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स हैं दे सीक्रेट, दे प्रोड्यूस
a chemical substance called interferons. Substances हैं interferons enter into surrounding healthy cells. आसपास की जो healthy cells हैं उनमें interferons enter कर जाते हैं and make them resistant against virus. ये उनको वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस दे देते हैं, तो प्रिवेंट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बैरियर। आपको वैसे भी क्वेश्चन दे देते हैं कि कौन से केमिकल्स हैं, नेम द केमिकल व्हिच प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट वायरल इंफेक्शन। इट इज इंटरफेरॉन और इंटरफेरॉन्स, एंड इंटरफेरॉन्स केमिकल्स हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय साइटोकाइन बैरियर सेल्स एंड आर प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव अगेंस्ट वायरस। वायरस से ये हमारा बचाव। Look at this, we complete innate और inborn immunity। हमने इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लिया है। कंपोनेंट्स किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल बैरियर्स यू हैव डिस्कस्ड, द फॉर्म ऑफ फिजियोलॉजिकल बैरियर्स आपने डिस्कस किए हैं, सेलुलर बैरियर्स डिफरेंट टाइप की सेल्स आपने पढ़ा है, पीएमएनएल है, मोनोसाइट्स हैं, पैगोसाइट सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसीज, जिनको कि आप सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं। दे प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट वेरियस इन्फेक्शंस। और थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर इन द फॉर्म ऑफ साइटोकाइन बैरियर्स, जो अभी अभी आपने डिस्कस किया है। एक वायरस इन्फेक्टेड सेल्स इंटरफेरॉन्स रिलीज करती हैं, सीक्रेट करती हैं। These interferons they enter into surrounding healthy cells में चले जाते हैं and make them resistant against diseases, उनको बीमारियों से, वायरल बीमारियों से। So these were important components of the acquired innate immunity. अब हम let us start with acquired immunity. Acquired ये सेंस बर्थ नहीं है, इसकी क्या है इनको डिफाइन करने की जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर इफ यू नो द कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप अपने क्वेश्चन में इनको फ्रेम कर सकते हैं। जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज एज द नेम इंडिकेट नॉट इनेट और इनबॉर्न, ये जन्म से नहीं आई है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, इनहेरिटेड नहीं है, ये नॉट इनहेरिटेड, ये इनहेरिट नहीं है। पैथोजन स्पेसिफिक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज स्पेसिफिक फॉर द पैथोजन। हर एक पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी एक्वायर की जाएगी बॉडी के द्वारा। इट इज नॉट इनेट। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, फैक्टर ही दे रहा हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा हूं कि एक्वायर्ड लाइफ टाइम है, नॉट इनहेरिटेड है, पैथोजन स्पेसिफिक है। जैसा पैथोजन उसके अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक इम्यूनिटी आएगी, एंड इट इन्वॉल्व्स 1 2 3 4 जैसे भी आप लिख रहे हैं, इन्वॉल्व्स 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्सिव। इसमें
इम्यूनिटी में, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, there are two types of immune responses. First one is primary immune response. Actually memory cells पर बेस्ड होती है. तो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी प्रिंसिपली ऐसे बेस करेगा memory, and it involves two types of immune responses: primary immune response and secondary immune response. Acquired immunity involves two types of immune responses: primary immune response and secondary. What do you mean by primary immune response? देखिए सी कोई भी पैथोजन आपके 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, सेलुलर बैरियर्स हैं, तो साइटोटॉक्सिक बैरियर्स हैं, जो भी बैरियर्स थे उनको क्रॉस करके आपकी बॉडी में चला गया है, इफेक्ट किया है आपकी बॉडी को, तब क्या होगा? आपकी बॉडी की जो सेल्स हैं, कुछ सेल्स दे कम इन कांटेक्ट विद पैथोजन, वो पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगी और एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करेंगी. तो जब पैथोजन और बॉडी सेल्स का फर्स्ट कांटेक्ट हो रहा है तो इट जनरेट एन इम्यून रिस्पांस. हमारी बॉडी हैं, सेल्स हैं, बताऊंगा वो कौन सी सेल्स हैं, बीएनटी सेल्स अभी आपको बात करूंगी, तो वो एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करती हैं. लेकिन अगर पैथोजन फर्स्ट टाइम कांटेक्ट में आ रहा है इन सेल्स के, दिस इम्यून रिस्पांस इज स्लो. इसको टाइम लगेगा, स्लो होगा, स्लो होकर के स्टार्ट होकर के इट विल प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स. मेमोरी सेल्स आपके शरीर में, आपकी बॉडी में पड़े रहेंगे. व्हेन सेकंड टाइम यू आर इन्फेक्टेड, ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, व्हाट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी इम्यून रिस्पांस एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस. इन दोनों में ये जो इम्यून रिस्पांसेस हैं, दीज आर एक्चुअली ड्यू टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड कंपोनेंट्स में आते हैं ये when pathogen comes in contact with the body cells for the first time, it generates an immune response which is generated when pathogen first time pathogen comes in contact with the body. तो ये नेचुरली ये इम्यून रिस्पांस सेकंड में क्या होगा कि स्लो होगा. इट विल टेक टाइम टू जनरेट द मेमोरी. बट अगर कोई पैथोजन सेकंड टाइम सेम पैथोजन अगर आपकी बॉडी में अटैक कर रहा है, then what happens? There are present memory cells. अंडरस्टैंड करें भाई, एक पैथोजन एक आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो क्या होगा? जो हमारे डिफेंस सेल्स हैं वो एक इम्यून रिस्पांस जनरेट करती हैं. इम्यून रिस्पांस का मतलब उससे बचने की कोशिश है. बट दिस इम्यून रिस्पांस which occurs for the first time is called primary immune response and it is very slow. It takes time. उसको जनरेट होने में टाइम लगेगा. But अगर सेम पैथोजन, वही पैथोजन जो पहले अटैक किया था, सेकंड टाइम बॉडी को अटैक कर रहा है, तो जो डिफेंस सेल्स हैं they evoke an heightened immune response. एक बड़ा इम्यून रिस्पांस जनरेट है जिसको सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस कहते हैं. इट इज क्विक क्योंकि मेमोरी सेल्स बन चुकी हैं
सेल्स वहां पर बड़ी हैं, ये सेल्स उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज कर लेती हैं, पहचान लेती हैं और उसके ऊपर एक अच्छा अटैक करती हैं और उसको किल करती हैं। तो यू मस्ट नो क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास, हाउ यू डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहला इम्यून रिस्पॉन्स स्लो है, स्लो प्रोसेस के रूप में हुआ है, धीरे हुआ है एंड इट इज ऑफ लो इंटेंसिटी। इसमें पैथोजन अपना काम कर जाते हैं, पैथोजन अपना काम कर जाते हैं, लेकिन अगर सेम पैथोजन कम्स इन कांटेक्ट फॉर द सेकंड टाइम, देन जो डिफेंस सेल्स हैं दे इवोक एन हाइटेंड इम्यून रिस्पॉन्स which is called secondary immune response. It is of high intensity, अच्छी इंटेंसिटी का होगा एंड रैपिडली होगा, तो ये आपको बीमारी होने से बचाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये टू टाइप्स इम्यून रिस्पॉन्सेस। अब ये जो दोनों इम्यून रिस्पॉन्सेस हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ आर दे फॉर्म्ड? आपने कहा कि इनके लिए सेल्स होती हैं, कौन सी सेल्स होती हैं? The main cells respond for immune responses. Two types of responses, primary and secondary immune responses, are carried out by primary and secondary. मैंने शॉर्ट लिखा है। How are they carried out? Are two types of immune responses. Two types of immune responses are primary and secondary are brought about by lymphocytes. ये नोट करेंगे कि जो टू टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाउ आर दे ब्रॉट अबाउट, इनको शरीर में डेवलप करने के लिए कौन सी सेल्स रिस्पांसिबल हैं? लिम्फोसाइट्स। और लिम्फोसाइट्स कितने टाइप की हैं? क्या है लिम्फोसाइट्स? सेल्स, इंपॉर्टेंट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। कहां पर बनती हैं? Where are they formed? Formed in bone marrow. ये बोन मैरोज में बनती हैं। कीप इन माइंड, ये जो दो टाइप के लिम्फोसाइट्स हैं, दो टाइप बताऊंगा आपको। जो रिस्पॉन्सेज हैं इम्यून रिस्पॉन्सेज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो कैसे जनरेट हो रहे हैं बॉडी में? विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स are important cells of the immune system formed in bone marrows. बोन मैरो कहाँ होती है? लॉन्ग बोन्स में। आप इसको जानते होंगे कि वो जो लॉन्ग बोन्स होते हैं हमारी, they have bone marrows and these bone marrows they have stem cells that form lymphocytes. कितने टाइप के हैं lymphocytes? जो हैं they are of two types. The lymphocytes and
T lymphocytes. Lymphocytes are two types, B lymphocytes and T lymphocytes. देखिए जो lymphocytes हैं बोन मैरोस, मैंने आपको बताया है कि बोन मैरोस में बनी हैं, but after their formation in bone marrow में बनने के बाद some lymphocytes they migrate to other tissues. Lymphocytes कुछ some lymphocytes formed in bone marrow, both BMC bone marrow migrate to कहाँ चले जाते हैं बर्सल, इसीलिए इनको कहा है कहाँ पर माइग्रेट कर जाते हैं बर्सल टिश्यूज लाइक टॉन्सिल्स, आपके गले में होते हैं टॉन्सिल्स, तो ये वहां से बनने के बाद बोन मैरोस में इनकी फॉर्मेशन होने के बाद these cells they migrate to basal tissues of the body like tonsils, like ear patches. ये इंटेस्टाइन में होते हैं, वहां पर ही माइग्रेट हो जाती हैं, वहां पर ट्रांसफर हो जाती हैं एंड प्रोलिफरेट देयर, वहां पर ये ग्रोथ करती हैं, वहां पर प्रोलिफरेट करती हैं, उन सेल्स को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट्स। क्लियर हुआ? जो इम्यून रिस्पॉन्सेस बॉडी कैरी कर रही है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, immune cells called lymphocytes. Lymphocytes क्या हैं? cells of the immune system which are formed in bone marrows. ये bone marrows में बनी हैं और bone marrows में बनने के बाद या तो ये माइग्रेट कर जाती है जैसे टॉन्सिल टिश्यू है, ear patches एक्सेट्रा, वहीं पर जाकर के ये प्रोलिफरेट करती है एंड कंट्रीब्यूट टू द इम्यून सिस्टम, वहीं पर इम्यून सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर रही हैं, तो इन सेल्स को कहा है बी लिम्फोसाइट्स। बी मींस बर्सल, बी से बर्सल को लिंक किया और बर्सल भी टॉन्सिल हैं, पेयर पैचेस हैं, टॉन्सिल आप गले में खूब सुनते हैं, पेयर पैचेस इंटेस्टाइन में आप खूब सुनते हैं, तो ये सेल्स वहां जाती हैं और वहां जाकर के प्रोलिफरेट करती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम हम आपको कौन से इम्यून सिस्टम पे प्रोवोक करती हैं। कुछ सेल्स, कुछ लिम्फोसाइट्स, सम ऑफ द लिम्फोसाइट्स दे माइग्रेट टू थाइमस, lymphocytes that migrate to थाइमस, इसलिए वो क्या कहा है और टी लिम्फोसाइट्स में जाकर प्रोलिफरेट करेंगी, वहीं पर करेंगी और करेंगी, राइट? ऑल अबाउट लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स दो टाइप के हैं आपको, अब ये lymphocytes हैं, how they contribute to immune system. B lymphocytes देख रहा हूं कि B cells इकट्ठी हो रही हैं या T cells इकट्ठी हो रही हैं, इसके बेस पर यानी इनका रोल क्या है, रोल ऑफ B lymphocytes and T lymphocytes in immune system.
इम्यून सिस्टम का बी और टी सेल्स का बी सेल्स फंक्शन एप्लीकेट्स एक्स वाई यहाँ पर आपका फंक्शन और ए एम आई एस एक ऐसा पॉइंट से जिस पर साइड्स हैं, उस पॉइंट से पर फंक्शन का क्या करते हैं, दे फॉर्म बी लिम्फोसाइट। ये तभी होगा पॉसिबल जब ये बैक्टीरिया का फंक्शन सेटिस्फाइड बी लिम्फोसाइट्स आइए क्वेश्चन दे फॉर्म AMIS एंटी बॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। याद है ना आपको कि मेन सेल्स जो प्राइमरी रिस्पॉन्सेस हैं, रिस्पॉन्सेस they are brought about by B lymphocytes and T lymphocytes. What B cells या B lymphocytes? B lymphocytes क्या करती हैं? B cells ना लिखें आप, B lymphocytes करते हैं, B lymphocytes contribute to form AMIS इनके antibody mediated system और T lymphocytes function CMIS mediated immune B and T cells, they form two different types of immune systems in the body. ये दो टाइप के इम्यून सिस्टम्स बना रहे हैं, AMIS mediated immune system, immune system. अब हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट वन को। फर्स्ट वन इज AMIS एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम या ह्यूमोरल immune system. Humoral, what do you mean by humoral? Humoral means fluid. और फ्लूइड क्या है? ब्लड। तो इसके जो एंटीबॉडी मेडिएटेड सिस्टम है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप की एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। क्या जनरेट होती हैं? इसमें एंटीबॉडी एज द नेम इंडिकेट्स, एंटीबॉडीज बन रही हैं। एंटीबॉडी कहाँ बन के जा रही हैं? ब्लड में ही बन रही हैं। व्हाट आर एंटीबॉडीज? नाम कभी आपको इस सिस्टम में मैंने आपको बताया है कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम में देयर आर एंटीबॉडीज। क्या है एंटीबॉडीज? आई विल टेल यू। बट ये जो एंटीबॉडीज हैं, दे आर प्रेजेंट इन ब्लड एंड लिम्फ, और ब्लड और लिम्फ हमारे फ्लूइड्स हैं। तो फ्लूइड्स के लिए हमने एक वर्ड यूज किया है ह्यूमोरल। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम इज आल्सो नोन एज ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। इस ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम में ब्लड और लिम्फ, मेनली तो ब्लड में खास किस्म के प्रोटीन्स बनते हैं, एंटीबॉडीज बनती हैं। टी को मैं डिस्कस करूंगा, मैं बी को डिस्कस कर रहा हूं। तो इसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं। व्हाट आर एंटीबॉडीज? क्या है एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज